क्षण भी बहुत है। क्यों? हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जीवन भर भले ही पाप किया हो व्यक्ति ने, लेकिन यदि वो अंतिम श्वास लेते समय भगवान नाम गा ले, अंतिम श्वास निकल रही है और उसी समय उसके मुख से निकल जाए जगन्नाथ और बस प्राण निकल गए, फिर उसके जीवन के सारे गिले शिकवे माफ हो जाते हैं, वो सीधे वैकुंठ ही जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, प्रैक्टिकली उतना ही कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, किसके लिए जतन करते हैं जन्म जन्म मुनि? अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम श्वास में सब आ जाएगा याद, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं आएगा। एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, उनके 3 बेटे थे। अच्छा, प्राण जब सहज प्राण निकलते हैं ना, अपनी आयु पूर्ण करके जब व्यक्ति प्राण त्यागता है 80-90 के बाद, तो क्या होता है? कंठे घुर घुरायते, कंठ में घुर घुर आवाज होती है जब प्राण निकलने वाले होते हैं। उनका कंठ घुर घुर आवाज कर रहा था, तो बेटा बोला, पिताजी पिताजी आप प्राण मत त्यागिए। पिताजी कुछ हाथ हिला रहे थे, तो बच्चों ने सोचा पिताजी शायद अब मृत्यु आ गई है, तो उस जाने से पहले बंटवारा करना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी आदि इसकी, इतनी संपत्ति उसकी, इतनी उसकी। बोलिए पिताजी कितना किसके बट में? अब कंठ से तो गुर गुर आवाज निकले, तो बच्चे बोले क्या करें पिताजी, स्पष्ट तो बोल ही नहीं पा रहे। एक वैद्य के पास गए, वैद्य से जाकर के कहा कि हमारे पिताजी के प्राण निकलने वाले हैं, गुर गुर आवाज हो रही है। वैद्य जी बोले मेरे पास एक औषधि तो है, वो औषधि मैं दे दूंगा तो उनका गला साफ हो जाएगा। बेटे बोले आप चलो ना औषधि दे दो। बोले लेकिन महंगी है बहुत। बोले कितनी महंगी है? बोले इतने लाख रुपए की है। बोले हम दे देंगे ना, कम से कम 1-8 लाख रुपया खर्च होगा तो पिताजी 4-5 करोड़ की संपत्ति तो बता जाएंगे कहां किसकी कैसे है। 1-8 लाख खर्च हो जाए तो क्या बड़ी बात है। दे दिए वैद्य को। वैद्य आए, वैद्य ने आकर के चटनी बनाई, बढ़िया एक रसायन बनाया, और जैसी सेठ जी के मुख में डाला, भीतर जाती गला साफ हो गया। सेठ जी बोले बड़ा वाला बेटा कहां है मेरा? पिताजी यहीं खड़ा हूं मैं, आप बताओ। बीच वाला कहां है? बोले मैं भी यहीं हूं। छोटा कहां है? बोले मैं भी यहीं हूं। तुम्हारी पत्नियां कहां हैं? बोले वो भी यहीं खड़ी हैं, आप तो बस बता के जाओ किसका कितना कैसे। बोले अरे मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, वो भैंस का जो पड्डा है ना, वो झाड़ू खा रहा है। तुम एक झाड़ू नहीं संभाल पा रहे हो, संपत्ति क्या संभालोगे? और झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा बोलते बोलते प्राण निकल गए। और ये बात जितनी आसान, जितनी हंसी की, जितनी हास्यपद लग रही है ना, उतनी ही सत्य है। व्यक्ति का जब अंतिम क्षण आता है वो विवेक शून्य हो जाता है, और उस समय वो चाह करके भी जगन्नाथ जी को बोल नहीं पाएगा, नाम याद कर नहीं पाएगा। सोचो, लाखों रुपए का रसायन लेकर के भी थोड़े क्षण के लिए गला साफ हुआ, भगवान नाम गा लिया होता तो कृपा हो जाती, लेकिन नहीं, विषय ही याद आता है। बंधुओं, जब तक हम जीवित रहते हैं ना, तो विषय के अलावा जगन्नाथ जी की भी स्मृति होती है हमको। आप लोगों को बहुत इजी लगता है, संसार के लोगों को बहुत इजी लगता है, ठीक है हम क्लब जाते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम उल्टे सीधे वस्तु खाते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लेकिन हम जगन्नाथ जी को याद भी करते हैं, हम बीच बीच में भक्ति भी करते हैं। परंतु जब अंतिम क्षण आएगा ना, तो जितने विषय भोगे हैं वही याद आएंगे, जगन्नाथ जी याद नहीं आएंगे। ये अंतिम समय की ये नीति है, ये रीति है। इसलिए हमारे यहां कहा गया, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर क्षण याद करो श्याम सुंदर को, हर क्षण उनकी स्मृति बनी रहे हमारे दिमाग में।
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय ठाकुर जी को याद करो। हम नहीं कहते घर परिवार छोड़ो, भाई छोड़ना नहीं है, हम खुद घर परिवार वाले, पर हर स्थिति में भगवत स्मरण रखो, जगन्नाथ जी को याद रखो, उनकी स्मृति रखो अपने चित्त में बस। उसका प्रभाव क्या होगा? जीवन भर जो ठाकुर जी को याद रखता है ना, तो अंतिम समय में तो बहुत कठिन है कि भगवान की याद आ जाए, पर जीवन भर जिसने जगन्नाथ जी को याद किया हो, ऐसा व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है तो जगन्नाथ जी उसको याद कर लेते हैं, जगन्नाथ जी की स्मृति में वो आ जाता है। और सोचो, जगन्नाथ जी जिसको याद कर लें, हम जगन्नाथ जी को याद करते हैं, जगन्नाथ जी हमको याद कर लें। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और एक बात है, प्रधानमंत्री हमसे मिलने आ रहा है, दोनों में कितनी बड़ी अंतर है। जगन्नाथ जी की स्मृति में हमारा नाम आ जाए, हम उनकी स्मृति में पहुंच जाएं, उसी के लिए तो भक्ति है। लाखों लोग जाते हैं लेकिन जगन्नाथ जी साल्वेक को याद करते हैं। हजारों लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं लेकिन श्रीनाथ जी सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास इनको याद करते हैं। द्वारिका में लाखों लोगों की भीड़ जाती है पर द्वारिकाधीश के चित्त में तो मीराबाई विराज रही है। हमारे चित्त में भगवान बैठे। भक्ति केवल यहीं तक सीमित नहीं, अपनी भक्ति से आप ठाकुर जी के चित्त में बैठो, ठाकुर जी के चित्त में हम विराज्य हैं। मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, मैं हरि का सुमिरन करूं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन करते 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 स्थिति हो जाए मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। और वो कब संभव है? जब जीवन पर्यंत और खास करके बाल्यावस्था से भगवत स्मृति की हो।